ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस प्रकार अमित तेजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से कराने वाला व्यक्ति प्रार्ध वर्षों अर्थात ब्रह्मा जी की आधी आयु तक सूर्यलोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में ना कोई दरिद्र होता है, ना कोई रोगी होता है। सूर्य भगवान जी के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाला तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्यलोक प्राप्त होता है। गंगा आदि तीर्थों में जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ पर चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता और पुष्प, तोरण, पताका आदि से अलंकृत करता है, वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा बृहद उत्सव मनाता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जब सूर्यदेव रथ पर विराजमान होते हैं, उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है, वह कभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक में निवास करता है। रथ आरूढ़ भगवान सूर्य का दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य है। जिस दिन रथ यात्रा हो उसके साल भर बाद उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा ना करा सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए। बीच में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12वें वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है वह इंद्र आदि लोकपाल के सायुज्य को प्राप्त करता है। यात्रा में विघ्न करने वाला व्यक्ति मनदेह जाति के राक्षस होते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वह पूजा निष्फल है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है वह निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इन 3 मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए। इनमें भी कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयों में उपवास करके जो भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है वह सद्गति को प्राप्त करता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्य देव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है वह दीक्षित होता है। सूर्य भक्त को अवश्य मुंडन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने वर्णन किया। इसे जो पढ़ता है, सुनता है, वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंध आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा करके रात्रि में उनके सम्मुख शयन करें। सप्तमी में प्रातःकाल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत कर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नक्त व्रत, पंचमी को आयाचित व्रत। आयाचित व्रत बिना किसी से मांगे जो भोजन मिल जाए उसे आयाचित व्रत कहते हैं। तो षष्ठी का पूर्ण उपवास, सप्तमी को पारण करें। रथस्थ भगवान सूर्य की भली भांति पूजा करके स्वर्ण
तथा रत्न आदि से अलंकृत तथा तोरण पताका आदि से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान करें। स्वर्ण के अभाव में चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। महादेव, ये माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया हुआ स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाते हैं। जो कोई भी इस व्रत को करता है वे अपने अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। इस सप्तमी के महात्म्य का भक्तिपूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। सुमंतो मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, ये बताइए।